भगवद गीता का सार, श्री कृष्ण के उपदेश जो जीवन बदल दें। अगर आपकी जिंदगी में कोई दुख है, कोई परेशानी है, या आप किसी ऐसे रास्ते पर फंस गए हैं जहां दो मार्ग हैं और समझ नहीं पा रहे कि कौन सा रास्ता सही है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। जब हम जीवन में दुविधा में होते हैं और सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते, तब श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक हमारे हर सवाल का उत्तर देते हैं। भगवद गीता के उपदेशों को सुनते ही आपके मन की सारी उलझनें शांत हो जाएंगी और आप भीतर से सुकून महसूस करेंगे। कहा जाता है, गीता को पढ़ने या सुनने मात्र से मनुष्य के जन्मों जन्मों के पाप मिट जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को जो उपदेश दिया था, वही आज भगवद गीता के रूप में हर मानव के लिए प्रकाशपुंज बना हुआ है। भले ही ये ग्रंथ हजारों वर्ष पुराना है, पर इसमें दिया गया ज्ञान आज के समय में भी उतना ही प्रभावी और उपयोगी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई संपत्ति नहीं। जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया, वह वास्तव में सबसे अमीर व्यक्ति है। कई बार भगवान हमारे रिश्ते खुद ही तोड़ देते हैं ताकि कोई हमारी जिंदगी को बर्बाद न कर सके। दुनिया में सबसे खुश लोग वही होते हैं जो ये समझ चुके हैं कि दूसरों से उम्मीद करना व्यर्थ है। जिंदगी में थोड़ा दुखी होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर हमेशा सुख ही मिलता रहे तो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ पाता। लोग सोचते हैं कि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है, लेकिन जरा सूरज को देखिए, वह अकेला ही पूरी दुनिया को रोशन करता है। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वे होते हैं जो हर परिस्थिति में अच्छा देखने की क्षमता रखते हैं। हारता वही है जो बार बार शिकायत करता है, और जीतता वही है जो बार बार कोशिशें करता है। जिस इंसान से हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं, कभी कभी वही हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठा लेता है, क्योंकि वह हमारी कमजोरी जानता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर सको, लेकिन इतने मूर्ख मत बनो कि दोबारा उसी पर भरोसा बैठो। उम्मीद कभी मत छोड़ो, क्योंकि कल का दिन आज से बेहतर होगा। जिंदगी में उस स्तर तक पहुंचो जहां लोग तुम्हें खोने से डरे। श्री कृष्ण कहते हैं, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारना वही जानता है जो दिल से सच्चा होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। और याद रखो, जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद ही मारती है। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस हार जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से, और कभी अपने ही अपनों से। हर जीवन में थोड़ा समय खुद के लिए जरूर निकालो, क्योंकि आपकी पहली जरूरत आप खुद है। याद रखना, जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों न हो, उन्हें कभी तुरंत मत तोड़ो, क्योंकि गंदा पानी प्यास बुझाने के काम तो नहीं आता, पर आग बुझाने के काम जरूर आता है। जब जमाना मुश्किलों में डाल देता है, तो परमात्मा हजारों रास्ते निकाल देता है। विश्वास करने वाला कभी मूर्ख नहीं होता। मूर्ख तो वो होता है जो एक छोटे से स्वार्थ के लिए एक सच्चे इंसान को खो देता है। भलाई करते रहो, जैसे पानी बहता है, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। जब कोई समझे ही नहीं तो उसे समझाने की जरूरत क्या है, और जब कोई माने ही नहीं तो उसे बताने की भी जरूरत नहीं। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो। अगर दिल को सुकून न मिले तो कहना, जिसे जाना है उसे जाने दो, वह अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। इंसान को इंसान से दूर करने वाली दो सबसे बड़ी चीजें हैं, पहली जुबान और दूसरी पैसा। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है, उनके लिए रात छोटी पड़ जाती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है, उनके लिए दिन छोटा पड़ जाता है। अगर किसी की आदत जाननी है तो उसे इज्जत दो, और अगर किसी की फितरत जाननी है तो उसे आजादी दो। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन ज्यादातर लोग दूसरों जैसा बनने की कोशिश में अपनी पहचान खो देते हैं। महंगे इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें बुलाने से डरे, और सस्ते इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें नचाते रहें। खामोशियां कभी बेजुबान नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। आजकल के लोग आपकी एक गलती के पीछे आपकी सारी अच्छाइयां भूल जाते हैं। प्यार तो तब होता है जब कोई इंसान आपसे बात करने के लिए अपना सारा वक्त खाली कर दे। सब कुछ ठीक होने का इंतजार करोगे तो जिंदगी यूं बीत जाएगी। हिम्मत करो, खुद उठो और अपनी जिंदगी खुद ठीक कर लो। लोग तुम्हें पहचानना भूल जाए, इससे पहले अपनी पहचान बना लो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। जिंदगी में जो भी हम चाहते हैं वह आसानी से नहीं मिलता,
लेकिन यही सच्चाई है कि जो हम चाहते हैं वह कभी आसान भी नहीं होता। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो छोटी सी मुसीबत में टूट जाते हैं और दूसरे वो जो हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है फिर भी वे दुखी रहते हैं, और कुछ लोगों के पास कुछ नहीं होता फिर भी वे हमेशा खुश रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा हमेशा एक दिशा में नहीं बहती, वैसे ही इंसान की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। अगर आज समय खराब है तो चिंता मत करो, बस थोड़ा इंतजार करो, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। जिस चीज का इंतजार भगवान तुमसे करवा रहे हैं, वक्त आने पर वही चीज इतनी देंगे कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि बहुत से लोग तुम्हारी तरह की जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। अगर किसी असफल व्यक्ति से पूछो कि तुम सफल क्यों नहीं हुए, तो दो जवाब देगा, किस्मत खराब थी और समय नहीं मिला। लेकिन सच्चाई यह है, सफल वही होता है जो समय को संभालना जानता है। अगर कोई तुम्हारा भरोसा तोड़ दे तो उसका धन्यवाद करो, क्योंकि वही तुम्हें सिखाता है कि भरोसा सोच समझ कर ही करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो हर बाधा से बड़ी है। कभी कभी समय के बदलने से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। चंदन का वृक्ष अपनी सुगंध के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध है, पर यही सार ये भूल जाता है कि उसी चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे विषैले सर्प भी रहते हैं। इसी प्रकार बाहर से मधुर बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर वैर का भाव भी रख सकता है। इसलिए किसी पर विश्वास सोच समझ कर करें। जैसे किसी पत्थर को सोना बनने से पहले घिसना, तपना और आग में जलना पड़ता है, उसी प्रकार एक सफल व्यक्ति बनने के लिए अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजरना अनिवार्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारे जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन कभी नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितना कर रहा है, इन सब बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही शांत रहोगे। हर कार्य का सही समय होता है, वक्त जरूर आता है पर सही वक्त पर ही आता है। इसलिए धैर्य सब्र बनाए रखो। जो लोग तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते वे तुमसे नफरत करने लगते हैं। मूर्ख लोगों से विवाद मत करो, क्योंकि ऐसे विवाद में केवल नुकसान ही होता है। जो शेष बचा है वह समय और अनुभव तुम्हें स्वयं सिखा देगा। जहां जिसका दाना होता है, समय स्वयं उसे वहां पहुंचा देता है। कोई किसी का हक नहीं छीन सकता। संसार के सारे रिश्ते दो कारणों से टूटते हैं, एक गलतफहमी और दूसरा अभिमान। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो आसान लगता है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही होती है। अपने रास्ते खुद चुनो, क्योंकि तुम्हें तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। मन से ज्यादा उपजाऊ भूमि कोई नहीं। जो कुछ भी वहां बोया जाएगा वह अवश्य बढ़ेगा, चाहे वह विचार हो, नफरत हो या प्रेम। इतिहास गवाह है, जिसकी बराबरी दुनिया नहीं कर पाती उसकी बदनामी करना शुरू कर देती है। क्रोध का अर्थ सरल है, किसी और की गलती की सजा खुद को देना। जब अपने ही तिरस्कार या अपमान करें तो वहां से निकल जाना ही श्रेष्ठ विकल्प है। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना पड़ता है। यही नियति है। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मनुष्य कर्म करने के लिए ही जन्मा है, बिना कर्म किए कोई भी नहीं रह सकता। इसलिए फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करो। क्रोध मनुष्य को नरक का द्वार दिखाता है। क्रोधित व्यक्ति अपनी ही शांति खो देता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध आने पर स्वयं को शांत रखने का प्रयास करो। आज जो तुम्हारे पास है वह कल किसी और का था और कल किसी और का होगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। यदि जीवन में सफल होना है तो मन पर नियंत्रण आवश्यक है। मन को वश में करने से बुद्धि एकाग्र होती है और वही सफलता की कुंजी है। गीता के अनुसार जिसने अपने मन पर विजय पा ली वह चिंताओं और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, पर जो मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता वही अपने सबसे बड़े शत्रु से हार जाता है। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी भी शांति नहीं पा सकता। अधिक संदेह मन को भ्रमित करता है और रिश्तों को नष्ट कर देता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, पर स्वभाव की सुंदरता हृदय को छूती है। इसलिए अपने स्वभाव को निर्मल रखो। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन बातों से दूर रहो, तभी जीवन में सुख बना रहेगा। जिंदगी में दो ही लोग जानते हैं कि हम सही हैं या गलत, एक परमात्मा और दूसरा हमारा अंतरात्मा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसमें ज्ञान और श्रद्धा का अभाव है वह न आनंद पा सकता है न सफलता। मोह ही दुखों का मूल कारण है। जितना अधिक मोह
उतना अधिक कष्ट। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। जो तुम्हारा साथ देते हैं उनका साथ निभाओ, जो धोखा देते हैं उन्हें त्याग दो। जहां सम्मान न मिले वहां जाना भी अपमान है। जहां बारिश नहीं होती फसल सूख जाती है, और जहां संस्कार नहीं होते वहां पीढ़ी नष्ट हो जाती है। दुनिया की कोई चीज इतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजर बदल जाती है। कभी किसी के सामने अपनी सफाई मत दो। जिसे विश्वास है उसे सफाई की जरूरत नहीं, और जिसे नहीं है वह तुम्हें समझेगा भी नहीं। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, समझदार लोग बोलते हैं और मूर्ख लोग बहस करते हैं। सपनों और लक्ष्यों में बस इतना अंतर है, सपनों के लिए नींद चाहिए और लक्ष्यों के लिए नींद की कुर्बानी। सोच अच्छी रखो, क्योंकि नजर का इलाज तो है पर नजरिए का नहीं। यदि आप स्वयं को अच्छा बना लोगे तो दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। साथ न निभाने वालों को बहाने चाहिए, पर जो सच्चे होते हैं वे आखिरी साथ नहीं छोड़ते। याद रखना, तुम्हारे हाथ से कुछ छीन सकता है पर नसीब से नहीं। गलती के समय थोड़ा झुक जाना सीखो, क्योंकि झुक जाने से जीवन आसान हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो गीता का अध्ययन करता है और जीवन में उतारता है उसके सभी दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जीवन वही सिखाता है जो कोई शिक्षक नहीं सिखा सकता। हर कठिनाई एक अध्याय है, हर दुख एक परीक्षा है और हर अनुभव भगवान की शिक्षा। जो जीवन में भाग्य में है वह स्वयं आकर तुम्हारे पास आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी दूर चला जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भ्रमित कर देती हैं। जो मनुष्य सुख और दुख, मान और अपमान में शांत रहता है वह श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। जीवन में सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। आज जो कर्म तुम कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल अवश्य मिलेगा, और आज जो तुम्हारे पास है वह भूतपूर्व कर्मों का फल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है मैं उसे वही देता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है उसकी रक्षा भी करता हूं। जीवन में यह जानना जरूरी है कि किससे कब और कितना बोलना है। इसे समझ लिया तो तुम जीवन को सार्थक बना चुके हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मौका मिले तो दूसरों के लिए सारथी बनो, स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय हमेशा धर्म का परामर्श देता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मांगता, बल्कि इसलिए दुखी है कि वह ईश्वर की भक्ति नहीं करता। समय आने पर सभी को उसका भाग्य मिलता है। समय से पहले की चाह दुख का कारण बनती है। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास मानते हैं। प्रेम संसार की मूल शक्ति है, इसी से संसार बना है। इन रिश्तों में नियमित दूरी जोड़ती है, अनियमित दूरी रिश्तों को तोड़ती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा विश्वास करेगा वैसा ही वह बनेगा। इस संसार में भाग्य और समय से आगे कोई नहीं जा सकता। जो नहीं मिला वह कभी नहीं मिलेगा। जीवन में वाणी पर संयम रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए गए घाव कभी पूरी तरह नहीं भरते। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी में तेल की बूंद की तरह है। कितना भी अस्थिर डालो यह हमेशा ऊपर ही तैरता है। उस व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करो जो तुम्हारे बारे में दूसरों को बताता है। बुद्धि सबके पास है, अब तय करना है चालाकी दिखानी है या ईमानदारी। अपनी आर्थिक स्थिति को राज रखना चाहिए। यदि स्थिति अच्छी है तो लोग उधार मांगेंगे, यदि स्थिति खराब है तो सम्मान और सहयोग दोनों नहीं मिलेगा। अपने सुख और दुख को खुद तक सीमित रखो। कभी आनंद में वचन मत दो, क्रोध में उत्तर मत दो और दुख में निर्णय मत लो। कोई व्यक्ति चाहे पूरे जगत को जान ले, पर यदि वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। कोई तुम्हें ठुकरा दे तो बुरा मत मानो, वे तुम्हारी वास्तविक कीमत नहीं जानते। हमेशा शांत रहो, इससे तुम जीवन में मजबूत बनोगे। लोहे की तरह मनुष्य भी संकट में मजबूत बनता है, न कि गर्म होने पर डलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो गीता का अध्ययन करता है और उसे जीवन में उतारता है उसके सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें भक्ति सर्वे टू जेड को, जहां हम लाते हैं भक्ति, योग और आत्मिक जीवन की सच्ची बातें।